नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के पूरे सफाए के करीब पहुंच चुका है। हालांकि इसमें अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन इजराइल ने सबसे ताजा हमले में हिजबुल्लाह की पाताल लोक के परखच्चे उड़ा दिए। आखिर कैसे, देखिए। लेबनान में हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी सुरंग तबाह। 400 टन बारूद के साथ इजराइल ने बरसाया कहर। हिजबुल्लाह की रडवान फोर्स सफाई की कगार पर। इन तस्वीरों को देखकर इजरायली सेना को सुकून मिल रहा होगा। हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर हसन नसरल्लाह को मार गिराने के 36 दिन बाद इजराइल ने लेबनान के भीतर बर्बादी की नई गाथा लिख दी है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े और सबसे महफूज पनाहगाह के परखच्चे उड़ा दिए। तस्वीरें देखिए, ये उन सुरंगों की है। चिथड़े उड़ने की तस्वीरें हैं जिनके नीचे हिजबुल्लाह की रडवान फोर्स के लड़ाके सिर छुपाया करते थे। लेकिन इजराइल ने 400 टन बारूद बिछाकर इन सुरंगों को मटिया मीट कर दिया। इजराइल के इस सबसे बड़े हमले का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इजराइल ने इन सुरंगों को बारूदी बम से उड़ाए, तब उस वक्त रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 तक मापी गई। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इन सुरंगों में उसके रडवान फोर्स के 1000 कमांडो के छिपने की जगह थी, जिसे इजराइल ने बारूदी विस्फोट के जरिए पूरी तरह निस्तनाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह ने यह सुरंग इजरायली सीमा से महज 800 मीटर की दूरी एक लेबनानी गांव में बना रखी थी। 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को हिजबुल्लाह ने जमीन में कई मीटर नीचे बना रखा था। इजरायली सेना के मुताबिक ये टनल इजराइल के खिलाफ पिछले साल 7 अक्टूबर की हमास साजिश का हिस्सा थी। माना जा रहा था कि इन सुरंगों के रास्ते ही रडवान फोर्स के आतंकियों ने भी इजराइल के अंदर घुसने की प्लानिंग की थी। इजरायली सेना को जानकारी मिली है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के इस तरह की कई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इजरायली सेना जमीनी हमले की ताकत से ऐसी दूसरी सुरंगों को भी तबाह करने में कामयाब हो सकती है? कि हिजबुल्लाह ने अपने हर वर्टिकल्स में, चाहे वो उनका रॉकेट सिस्टम हो, चाहे उनका जमीनी हमला करने वाला यानी इन्फेंट्री वाली फोर्स हो, चाहे उनकी जो मिलिट्री फिलॉसफी यानी थिंकर्स की बात हो, हर जगह पर हिजबुल्लाह ने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन पर कमांडर्स को पहले से ही तय करके चुन के नामजद किया हुआ है। यानी अगर उनका हिजबुल्लाह का कोई भी कमांडर, समझिए वो हिजबुल्लाह की एयरफोर्स यानी ड्रोन फोर्सेस का कमांडर मारा जाता है, तो तुरंत उसका जो नंबर 2 है या नंबर 3 है वो उसकी जगह ले लेता है। दरअसल इजराइल ने पिछले 1 महीने में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को हमेशा के लिए मिटा दिया। ताजा हमले में इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इन हमलों में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के नासिर यूनिट का टॉप कमांडर जाफर खादिर फाउर को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि दक्षिणी लेबनान में हमले के दौरान हिजबुल्लाह का कमांडर फारूक अमीन अलसी और रडवान फोर्स का कंपनी कमांडर यूसुफ अहमद नून मारा गया है। फारूक इजराइल के खिलाफ रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी संभाल रहा था, जबकि नून इजराइल के गैलीली के रिहायशी इलाके पर एंटी टैंक मिसाइल हमले करवा रहा था।
इजराइल दरअसल जमीनी हमले के रास्ते लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। शनिवार को आईडीएफ के हमले में बेका और कमातिये इलाके में करीब 71 मौतें हुई। इजरायली जंगी जहाजों ने लेबनान के शौकीन शहर को भी महाविनाश की कगार पर धकेल दिया है। इस तरह अब्बा और अल दाउवेयर में भी इजरायली ड्रोन ने गाइडेड मिसाइल के साथ हमला बोला। इसके अलावा इजरायली सेना ने लेबनान के शिब्बा इलाके को भी तबाह कर दिया और ख्याम शहर पर एक के बाद एक कई हमले कर दिए। लेबनान में इस वक्त तकरीबन 50,000 इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद आईडीएफ को लेबनान किसी एक गांव तक को अपने कब्जे में लेने में कामयाबी उसे नहीं मिल पाई है। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो क्या लेबनान में इजराइल किसी रणनीतिक भूल का शिकार हो गया? अल्लाह के पास जो रॉकेट्स और मिसाइलें हैं उनकी तादाद CIA के आकलन के हिसाब से 40,000 से ज़्यादा थी और मोसाद के आकलन के हिसाब से 1 लाख से ज़्यादा है। ऐसे में अब तक हिजबुल्लाह के करीबन 10,000 या 15,000 रॉकेट जो हैं इजराइल ने नष्ट किए हैं। यानी अभी भी हिजबुल्लाह के पास हजारों की तादाद में रॉकेट्स और मिसाइल्स बाकी हैं, जो कि वो आने वाले महीनों तक इजराइल के ऊपर दागने में कामयाब होता रहेगा। दरअसल इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी की पूरी ताकत झोंक दी। ये तस्वीरें इजराइल की नेवी की ओर से किए गए हमले की हैं। इस हमले में नेवी की एलीट फोर्स शायद 13 के जवान शामिल थे। शायद के जवानों ने लेबनान के तटीय शहर बटरून के अंदर जाकर हिजबुल्लाह के ऊपर लैंडिंग ऑपरेशन किया। इस दौरान हिजबुल्लाह का एक कमांडर इमाद अमहज भी दबोचा गया। इजरायली सेना पकड़े गए कमांडर से तफ्तीश कर रही है। हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि 23 सितंबर को उसने मेडिटेरियन सी में मौजूद इजराइल के नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब इजराइल ने हिजबुल्लाह को जमीन, आसमान और समंदर से घेरने की सबसे बड़ी तैयारी की है। हालांकि नसरल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह के पूरे सफाई का उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।